क्या सच में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है? क्यों उन्हें माघ मेले में स्नान के लिए रोका गया? उन्हें रोकना धर्म था या राजनीति? ध्यान से देखें तो यह विचार करने वाला विषय है। लेकिन प्रयागराज के माघ मेले में हुई उस हलचल ने आज हर भक्त के मन में एक गहरा सवाल छोड़ दिया है। जिस सर्वोच्च सिंहासन को हम साक्षात शिव का रूप मानते हैं, आखिर उसकी मर्यादा और विवादों का सच क्या है? कोई शंकराचार्य कैसे बनता है? आखिर सनातन धर्म का पहला शंकराचार्य कौन था और वो शंकराचार्य कैसे बना? आज इस पद तक पहुंचने का सफर कितना कठिन है, आइए सनातनी ऋषि पद पर आज भक्ति के भाव में डूबकर जानते हैं आदि शंकर से लेकर आज तक के शंकराचार्य बनने की पूरी अलौकिक कहानी। यह कहानी उस समय की है जब भारत की आत्मा कराह रही थी, सनातन धर्म की जड़ें सूख रही थी और ज्ञान का प्रकाश धुंधला पड़ गया था। हर गली में नए मत थे, नई लड़ाइयां थी, लेकिन वो एक सत्य कहीं खो गया था। ऐसे समय में शिव की नगरी से एक संकल्प उठा। दक्षिण के छोटे से गांव कलारी में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया शंकर। पर क्या कोई जानता था कि यह 8 साल का बालक पूरे अखंड भारत की नियति बदलने वाला है? आज हम उस रहस्यमय और अलौकिक यात्रा पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कैसे सनातन का अपना पहला शंकराचार्य मिला और आज हजारों साल के बाद भी उस दिव्य गद्दी पर बैठने का सफर कितना कठिन और पवित्र है। आप तनिक सोचिए उस 8 साल के बालक को जिसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान सिमटा था। शंकर के पिता शिव गुरु का साया सिर से उठ चुका था। मां आर्यंबा के लिए शंकर ही उनका संसार था। लेकिन शंकर तो संसार को ही अपना घर बनाने निकले थे। शंकर संन्यास लेना चाहते थे, पर मां का हृदय कैसे मान जाए? एक अकेली विधवा मां, क्योंकि शंकर के पिताजी का निधन हो चुका था, अपने इकलौते लाल को भव्य वस्त्रों में कैसे देख ले? तभी वो लीला घटी जिसने इतिहास को बदल दिया। एक सुबह जब शंकर पूर्णा नदी में स्नान करने गए, अचानक एक विशाल मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर चीख पड़े, मां मुझे बचाओ, मां देखो काल ने मेरा पैर पकड़ लिया है। मां भागी भागी तट पर आई, विलाप करने लगी। तब बालक शंकर ने लहूलुहान पैर के साथ एक अनोखी शर्त रखी। मां के साथ एक अनोखी शर्त रखी, मां मृत्यु मेरे द्वार पर खड़ी है, अगर तुम मुझे आतुर संन्यास, ध्यान दीजिएगा, आतुर संन्यास यानी मृत्यु के समय लिया जाने वाला संन्यास की अनुमति दे दो तो शायद यह मगरमच्छ मुझे छोड़ दे। मुझे सन्यासी बनकर मरने दो मां। विवश होकर रोते हुए मां ने हाँ कह दिया। और जैसे ही वो शब्द मां के मुंह से निकले, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। शंकर बच गए, पर अब वे आर्यंबा के बेटे नहीं, वो सनातन के पुत्र बन चुके थे। यहीं से शुरू हुई पहले शंकराचार्य की वो यात्रा जिसने हिमालय से कन्याकुमारी तक को एक सूत्र में पिरो दिया। नंगे पैर बिना किसी धन के वो बालक उत्तर की ओर बढ़ चला। नर्मदा के तट पर उन्हें अपने गुरु मिले। उनका नाम था गोविंद भगवत पाद। जब गुरु ने पूछा, तुम कौन हो बालक, तो बालक ने यह नहीं कहा कि मैं शंकर हूं, कलारी से आया हूं। उसने कहा, न भूमि न तोयंग न तेजो न वायु, मैं न भूमि हूं, न जल, न अग्नि, न वायु, मैं तो केवल चैतन्य हूं, मैं शिव हूं। गुरु समझ गए कि साक्षात महादेव द्वार पर खड़े हैं।
कुछ ही वर्षों में शंकर ने सारे वेदों और उपनिषदों को पी लिया और फिर शुरू हुआ दिग्विजय का सफर। शंकर ने शास्त्रार्थ किए, उन्होंने तर्क से नहीं प्रेम और ज्ञान से सबको जीता। याद कीजिए वो दृश्य जब वह काशी की गलियों में एक चंडाल के सामने खड़े थे। उस चंडाल ने उन्हें सिखाया कि आत्मा में कोई भेद नहीं होता। शंकर ने उनके चरणों में शीश को नवाया और मनीषा पंचकर्म रचा। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन वो शरीर छोड़ देंगे, पर धर्म को रक्षकों की जरूरत होगी। उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को इन पीठों पर बैठाया। नाम था टोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य और पद्म पादाचार्य। यहीं से शंकराचार्य शब्द एक नाम नहीं, एक संस्था बन गया। तो आज के समय में कोई शंकराचार्य कैसे बनता है? अब यह सवाल आता है ना, जो आज आपके मन में भी होगा, क्या आज कोई भी शंकराचार्य बन सकता है क्या? क्या कोई यह राजनीतिक पद है? नहीं। शंकराचार्य बनना दुनिया की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा है। यह गद्दी फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज है। इसकी प्रक्रिया आज भी उतनी ही कठोर है जितनी 8वीं सदी में थी। आइए एक एक करके जानते हैं। 10 नामी संन्यास का अनुशासन शंकराचार्य बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वह व्यक्ति 10 नामी संन्यास परंपरा से दीक्षित हो। आदि शंकराचार्य ने सन्यासियों को 10 श्रेणियों में बांटा था। 10 श्रेणियों में बांटा था। गिरी, पर्वत, सागर, पूरी, भारती, सरस्वती इत्यादि। केवल इन्हीं श्रेणियों का सन्यासी इस पद का अधिकारी है। दूसरी कसौटी का नाम है शास्त्रों का साक्षात अवतार। आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वेदों का कंठस्थ ज्ञान हो, जो उपनिषद की जटिल गुत्थियां सुलझा सके और जिसे शंकर भाष्य पर महारत हासिल हो। शंकराचार्य केवल पूजा नहीं करते, वे धर्म के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनकी योग्यता की परीक्षा काशी विद्वत परिषद जैसे विद्वान लेते हैं। तीसरी कसौटी है सन्यास की पराकाष्ठा। यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शंकराचार्य बनने से पहले एक सन्यासी को अपना स्वपिंडदान, मतलब अपना खुद का पिंडदान करना पड़ता है। यानी वो समाज और कानून की नजर में मर चुका है। उसका अब कोई परिवार नहीं, कोई संपत्ति नहीं, वो केवल धर्म के लिए जीवित है। अब हम सब बात करेंगे चयन की रहस्यमयी और पावन प्रक्रिया। आज के दौर में जब किसी मठ का शंकराचार्य पद खाली होता है तो पूरा सनातन जगत सांसें रोक कर देखता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे उत्तराधिकारी का चयन होगा। इसके लिए सारे शंकराचार्य अपनी परंपरा निभाते हैं। परंपरा के अनुसार वर्तमान शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही अपने सबसे योग्य, विद्वान और तपस्वी शिष्य को चुनते हैं। यह चयन वसीयत जैसा नहीं होता, बल्कि यह वर्षों की परीक्षा का परिणाम होता है। यह समाधि का महाकुंभ इसको आप कह सकते हैं। सिर्फ एक गुरु का चुन लेना काफी नहीं है। जब एक नाम तय होता है तो बाकी तीनों पीठों के शंकराचार्य की सहमति अनिवार्य है। इसके साथ ही काशी के विद्वानों, अखाड़ों के महामंडलेश्वरों और सन्यासियों की सभा बुलाई जाती है। अगर कहीं भी संशय हो तो चयन की प्रक्रिया रुक जाता है। अब आता है पट्टाभिषेक। जी हां, आजकल सुन रहे होंगे आप पट्टाभिषेक। जब सहमति बन जाती है तब आता है वो दिन जिसे हम कहते हैं पट्टाभिषेक। यह राज्याभिषेक जैसा ही भव्य होता है। इसमें ऐश्वर्य नहीं, त्याग होता है। वैदिक मंत्रों के बीच गंगा जल से
अभिषेक कर उन्हें उस व्याख्यान सिंहासन पर बैठाया जाता है। उन्हें दंड और कमंडल सौंपा जाता है, जो उनकी शक्ति नहीं, उनके दायित्व का प्रतीक होता है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? जब अदालतें तय करने लगती है कि शंकराचार्य कौन होगा, तो दिल रो पड़ता है। सचमुच दिल रो पड़ता है कि अदालत ये तय करेगा। जब सन्यासियों के बीच मतभेद सड़कों पर आते हैं तो विश्वास डगमगाने लगता है। पर याद रखिएगा, विवाद व्यक्तियों का हो सकता है, पद का नहीं। आदि शंकराचार्य ने जो गद्दी बनाई थी वो आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी उस समय में थी। शंकराचार्य पद एक जीवित प्रतिनिधि का पद है। वो आदि शंकर की परछाई है। पुराने समय में राजा शंकराचार्य के चरणों में अपनी तलवार रख देते थे। राजा निर्देश नहीं देते थे, वे निर्देश लेते थे। आज के विवादों के पीछे की सबसे बड़ी जड़ यही है। क्या धर्म सत्ता के अधीन होगा या सत्ता धर्म के नीचे झुकेगी? सिरुल मठ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक मामलों में स्वायत्तता है, लेकिन जब प्रशासन और संपत्ति की बात आती है तो विवाद बढ़ जाता है। ज्योतिर्मठ का संकट यही है। 70 सालों से चली आ रही कानूनी लड़ाई है, इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। प्रिय श्रोताओं, शंकराचार्य केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। वो उस बालक शंकर की वो पुकार है जो आज भी हर सनातनी के दिलों में गूंजती है। विवाद आएंगे और चले जाएंगे, सरकारें बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, लेकिन जब तक हिमालय खड़ा है और जब तक गंगा बह रही है, तब तक आदि शंकराचार्य का वो अद्वैत हमारे साथ रहेगा। अगली बार जब आप आए, किसी विवाद की खबर सुने, तो सिर्फ खबर मत पढ़िएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उस 8 साल के बालक को याद कीजिएगा जिसने मगरमच्छ के मुंह में पैर होने के बावजूद भी सन्यास का सपना नहीं छोड़ा। धर्म वही है जो जुड़ना सिखाए, टूटना नहीं। सनातन को अपना पहला शंकराचार्य एक त्याग से मिला था और आज भी सनातन को बचाने के लिए उसी त्याग की जरूरत है। विश्वास रखिए, क्योंकि शिव ही सत्य है और शंकर ही रक्षक है। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। शांति शांति शांति। महागुरु महादेव की जय। बम बम भोले, हर हर महादेव।